दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर आज दबाव देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे वजह कंपनी के रिजल्ट में कुछ कमजोरी रह रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा रिजल्ट कमजोर है, बहुत कुछ अचीव किया है, कुछ नए कीर्तिमान स्थापित किए कंपनी ने। इस रिजल्ट के दौरान कंपनी ने कुछ बड़े फैसले किए, जैसे कि यहाँ पे निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। तो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बोनस शेयर देने का ऐलान भी कर दिया है। यानी रिलायंस से अलग होने के बाद पहली बार कंपनी अपने ईएसओपी स्कीम के तहत बोनस शेयर जारी करने जा रही है। इसके अलावा कुछ और बड़े फैसले और मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी ने मॉनिटरिंग रेटिंग के तहत यहाँ पे अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। और ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है इस रिजल्ट के बाद, वो भी समझेंगे। और क्या आने वाले इसमें जियो फाइनेंशियल यहाँ से बेहतर कर पाएगा, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात करें तो 239% में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1.84% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये देखिए, फ्राइडे को 243 पर क्लोजिंग थी और आज 242 पर हल्की सी गिरावट के साथ शुरुआत हुई। अब ये इंट्राडे का 242 का आई है, लेकिन वहाँ से स्टॉक के अंदर दबाव की स्थिति बनी और ये 234 तक चला गया। तो स्टॉक रिजल्ट के बाद थोड़ा कमज़ोर हुआ, लोगों ने बिकवाली की। लेकिन अच्छी बात है कि उतनी बिकवाली जितनी हुई उससे ज़्यादा उतनी हम स्थिति अभी ख़राब नहीं है, उससे स्टॉक रिकवर भी हुआ है। तो 223 इसका लो बना हुआ है, 52 वीक का हाई जो है 338 का है। फिलहाल इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे कुछ दबाव है, लेकिन अब दबाव के बाद स्थिति फिर बदलती हुई दिखाई देगी। तो इस रिजल्ट के दौरान बहुत सारे यहाँ पे फैसले किए गए हैं। तो यहाँ पे पहला जो कंपनी की तरफ से जो फैसला था, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट और साथ में पूरे साल का रिजल्ट हमारे सामने डिक्लेयर किया है इस रिजल्ट के दौरान, जिसमें पूरे साल की रिजल्ट भी हमारे सामने आ चुका है। सेकेंड, यहाँ पे जो रिजोल्यूशन था उसमें कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान कर दिया 60 पैसे पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो ये देख सको कि ये दूसरा डिविडेंड है। इससे पहले कंपनी ने 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। तो अभी शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होगी, उसके बाद में ये डिविडेंड पे आउट किया जाएगा। इसके अलावा जो अगला तीसरा फैसला हुआ, जहाँ पे देख सकते हो कि श्री अभिषेक हरिदास पाठक पाठक जो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को रिलीज़ करने का फैसला किया, उन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन किया। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे उन्होंने अपनी सेवाएं यहाँ पे देख सकते हो कि 20 अप्रैल 2026 से ख़त्म की है, जिसके और रिजाइनमेंट जो ये प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कि नई जो अपॉइंटमेंट भी हुई है, तो ये देख सकते हो अपॉइंट हुए वेंकट रमन जो ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गए कंपनी के अंदर। 11 मई 2026 से उनका कार्यकाल शुरू होगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अलावा जो रिकमेंडेशन हुआ है, जिसमें ऑडिट जो कमेटी है मिसेस अनुपम वेंकट रमन, उनकी भी यहाँ पे एक अटैचमेंट की गई है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे एक शानदार फैसला और किया गया और वो है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। पहली बार जियो फाइनेंशियल ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे बोनस शेयर जारी करने का ऐलान कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि ये नई जो स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो शुरू हुई है, जिसमें आप देखें यहाँ पे नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमेटी की तरफ से अप्रूवल लेगा और उस अप्रूवल के बाद ये बोनस शेयर जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पे करीब 3 करोड़ 20 लाख शेयर है जो जारी किए जाएंगे एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो वो एम्प्लॉय जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, तो कंपनी ने बहुत सारे बिजनेस शुरू किए, जिसके लिए आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयज़ ने मेहनत की है, जिसकी वजह से वो फल मिला है। काफ़ी कम समय में बहुत कुछ अचीव किया, कंपनी ने कई नए रिकॉर्ड बनाए और इसी वजह से अब कंपनी ने फैसला किया कि ये 3 करोड़ 20 लाख इक्विटी शेयर है वो उन एम्प्लॉयज़ को बांटे जाएंगे बोनस के रूप में, जिन्होंने अपने गोल को अचीव कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और तो एक तरफ एम्प्लॉयज़ को भी खुश किया बोनस शेयर देकर, और दूसरी तरफ यहाँ पे शेयर होल्डर है उनको भी डिविडेंड के रूप में पैसे बांटे हैं। तो ये रिजल्ट के बाद है कि मंडे को इंट्राडे में 3% के आसपास की गिरावट हुई, 234 के आसपास स्टॉक आया। अच्छी बात है कि उसमें आधी रिकवरी हुई है। तो मुख्य वजह रिजल्ट है, जो रिजल्ट इस बार प्रॉफिट में सालाना कमी देखने को मिली है। लेकिन इस गिरावट की कहानी पूरी अलग है, उसको समझना चाहिए कि ये हकीकत क्या है। तो मार्च 2026 में कंपनी का कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है उसमें 272 करोड़ के आसपास है।
जो पिछले एक साल पहले 316 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब 14% कम है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कंपनी की जो ऑपरेशनल इनकम है उसमें 106% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 1019 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले एक साल पहले ये 493 करोड़ के आसपास था। यानी बिजनेस तो तेज़ी से बढ़ रहा है, भले ही प्रॉफिट में दबाव हो, लेकिन बिजनेस में कोई कमी नहीं, बिजनेस ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। यहाँ पे अगर पिछली तिमाही से तुलना करें तो कंपनी का प्रॉफिट 269 करोड़ से बढ़ के 272 करोड़ के आसपास है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, यानी इसमें 1.2% की बढ़त देखने को मिल रही है। वही रिवेन्यू की बात में तो 901 करोड़ से बढ़ के 1090 करोड़ तक पहुँच गया, जिसमें 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है, रिवेन्यू तो साल दर साल भी अच्छा खासा बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 81 करोड़ रुपये से बढ़ के सीधा 202 करोड़ तक पहुंच गया, यानी दुगना से ज़्यादा, जो कंपनी की फाइनेंशियल बिजनेस के मजबूती के होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यानी जो कंपनी ने बिजनेस चालू किए उसका फायदा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे वित्त वर्ष 2026 की बात करें तो कंपनी की जो कुल इनकम है वो 3274 करोड़ रुपये के आसपास रही है, जो सालाना आधार पर 78% की जंप दिखा रही है। जियो क्रेडिट एसेट अंडर मैनेजमेंट 25,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जबकि जियो पेमेंट बैंक सॉल्यूशन का जो बिजनेस है वो 50,000 करोड़ को पार कर गया है। यानी एक बड़ा अचीवमेंट किया है इस बार। यहाँ पे कंपनी का बिजनेस ऑपरेशंस नेट इनकम 4 गुना बढ़कर 1390 करोड़ तक पहुंच गए, जो कुल आय का 54% हिस्सा है। जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड का डिपॉजिट बेस भी 544 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें 84% की ग्रोथ देखने को मिली है। जियो ब्लैक रॉक एएमसी ने लॉन्च की सिर्फ 9 महीनों में ही 15,200 करोड़ रुपये से ज़्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट हासिल कर लिया। यानी एक तरह से ये सारे नए रिकॉर्ड बने कंपनी के। जो है इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड का प्रीमियम 982 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें 10% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 1357 करोड़ तक पहुंच गया है और नेट प्रॉफिट 1561 करोड़ के आसपास रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो कंपनी के एमडी और सीईओ हितेश सेठिया ने वित्त वर्ष 2026 की ग्रोथ को लिहाज से ऐतिहासिक बताया। यानी उनका कहना है कि वित्त वर्ष 2026 कंपनी के लिए बहुत ही शानदार है। उन्होंने कहा कि कंपनी की सेवाओं को देश भर में तेजी से स्वीकार किया जा रहा है और अब यह 19,000 से ज़्यादा पिन कोड में पहुँच चुकी है। उनका फोकस है आगे भी सस्टेनेबल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना है। तो कुल मिला के मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा उत्साहित है इस रिजल्ट के बाद और वाकई रिजल्ट अच्छा है, सभी बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हालांकि शेयर में पिछले 6 महीनों में 21% की गिरावट हुई है। इस साल की शुरुआत से अब तक 17% की इसमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बिजनेस की ग्रोथ कहानी अभी भी मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए स्टॉक पर नजर रखने लायक ये बन सकता है, यानी आने वाला समय काफ़ी अच्छा हो सकता है इसके लिए। यहाँ पे देखो तो मोतीलाल ओसवाल भी इस रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है और कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उनका कहना है कि 35% की जंप के साथ 25,700 करोड़ तक पहुँच गया मार्च 2026 के हिसाब से। डिस्बर्समेंट की बात है तो यह भी 340 करोड़ के आसपास रहा है। इसमें कंसोलिडेटेड जो इनकम है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 270 करोड़ के आसपास है। तो मोतीलाल ओसवाल को भी लगता है कि नई कंपनी जिसकी शुरुआत नया हो नए बिजनेस पर, उसका ये रिजल्ट काफ़ी मायने रखता है और बेहतर कह सकते हैं इसको। तो मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि यहाँ पे आने वाले समय कंपनी की जो एसेट और अर्निंग है फाइनेंस 2026 से 28 के बीच में और बेहतर हो सकती है। इसके पीछे वजह कंपनी का जो लैंडिंग का बिजनेस वो और तेज़ी से फैलेगा। डिजिटल फाइनेंस में कंपनी की सेवाएं और सर्विस बढ़ेगी, जिससे आने वाले समय उम्मीद है कि ये रिजल्ट और बेहतर आएंगे और कंपनी को इसका बेनिफिट होगा, शेयर होल्डर को भी फायदा होगा इसका। इसके अलावा कंपनी ने इस रिजल्ट के साथ में अपनी मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट भी जारी की है। तो क्रिशिल रेटिंग की तरफ से जो इन्होंने फंड लिया हुआ है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया है, उसका यूटिलाइजेशन, उसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे दे दी गई है। तो ये भी अटैच की गई है एक्सचेंज पे, वो जाके आप देख सकते हो। लेकिन ओवरऑल देखें तो रिजल्ट अच्छा है और आने वाले समय उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।